सदगुरु कबीर साहब का नाम आपने सुना है। उनकी साखियां, जो महान आत्माएं होती हैं उनको अपने आप दिव्य ज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है और उनका जीवन ज्ञान की किताब बन जाता है। ऐसे थे सदगुरु कबीर साहब। आज उनकी वाणी, उनकी एक साखी मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। मानुष तेरा गुण बड़ा। देखिए, गुण क्या चीज है। जैसे देहात में लोग कहते हैं ना, इस आदमी में कोई गुण नहीं है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी कि इस लेडीज में कोई एक भी गुण नहीं है, इसके पूरे से गुण भरे हैं। गुण, अवगुण और दुर्गुण और सद्गुण। दुर्गुण का मतलब होता है ऐसे गुण जो खराब गुण है, जो जीवन को भी खराब कर देते हैं। अवगुण का मतलब सभी बुराइयां, जितनी खुराफात है वो सब भरी हुई है। और गुण का मतलब जिसके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटी है। और सद्गुण का मतलब बहुत ही श्रेष्ठ गुण इसमें भरे हुए हैं। और गुणों के अनुसार मनुष्य की कीमत होती है, गुणों के अनुसार। और मनुष्य के पास में नंबर 1 शरीर है, नंबर 2 मन है और नंबर 3 आत्मा है। ये तीनों का संगम जीवन कहलाता है। और तीनों के बीच में गुण, दुर्गुण, अवगुण, सद्गुण, शुभगुण, ये सब विकसित होते हैं। तो प्रश्न ये है कि मनुष्य में दुर्गुण क्यों आते हैं? दुर्गुण का कारण क्या है? मनुष्य का मन बहुत चंचल है। पहली बात तो उसका मन चंचल है। दूसरा कारण है इंद्रियां भी चंचल है। तीसरा कारण है पूर्व जन्म के संस्कार भी जब अच्छे नहीं होते। चौथा कारण है वर्तमान में गलत संगत भी मिल गई है, गलत लोगों के साथ हो गए, तो ये सब दुर्गुण बढ़ जाते हैं। जैसे कोई मूढ़ आदमी की संगत हो आपकी, मूढ़ मतलब मूर्ख, तो उसके साथ में तुम्हारे अंदर क्रोध का अवगुण बढ़ेगा, क्योंकि वो हमेशा मूर्खता करेगा,
मूढ़ता का काम करेगा। अब उसको तुम समझाओगे तो समझेगा नहीं, डांटोगे तो भी मानेगा नहीं, तो उसके साथ में रह करके तुम्हारे अंदर फिर उसके ऊपर क्रोध आ जाएगा एक दिन। तो क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, मूढ़ व्यक्ति के साथ में क्रोध बढ़ जाता है। और सबसे ज्यादा संगत किसकी पड़ती है? बचपन में कुछ ही दिन जब तक बच्चा रेंग नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, तो माँ की संगत रहती। थोड़ा रेंगने लगा, थोड़ा बाप की संगत रहती। थोड़ा और चलने लगा तो चाचा लोगों की भी संगत हो गई और कुछ लोग मिलने लगे, पड़ोसियों की संगत। फिर और गांव वालों की संगत करने लगा। 10 साल का हो गया, दूसरे बच्चों के साथ घूमने लगा। फिर और बड़ा हुआ तो रिश्तेदारों में गया, वहां भी घूमने लगा और बच्चों की संगत मिली। अब जिस तरह के बच्चे मिल जाए तो उस संगत से वो प्रभावित होकर के गुण अवगुण दुर्गुण जिस तरह के संगी साथी मिले उस तरह का सब सीख करके आता है। इसलिए कई बच्चे बचपन में बहुत अच्छे होते हैं और माँ बाप भी प्रशंसा करते हैं, ये बच्चा हमारा बिल्कुल देवता है, बहुत अच्छा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके अंदर बहुत दुर्गुण पैदा हो जाते हैं। गुस्सा भी करने लगता है, फिजूल खर्ची भी करता है, कभी कोई पैसे भी चुराने लग जाता है और कभी झूठ भी बोलता है और कभी आलस्य भी करता है, कभी घूमने निकल जाता, टाइम पास करता है। समझाओ तो भोजन नहीं खाता उस दिन। जब भोजन नहीं खाता है तो माता पिता फिर दुखी होते हैं कि भोजन क्यों नहीं खाया। भोजन इसलिए नहीं खाता है, वो तुमको डराता है कि कुछ समझाओगे तो भोजन नहीं खाऊंगा, और भोजन खिलाना है तो मैं कुछ भी करूं तुम समझाओ मत। ऐसे डरा देता है। तो कितने माता पिता डर जाते हैं, आपस में सलाह करते हैं पति पत्नी बैठकर कि अरे भी इसको कुछ मत कहो, रहने दो जैसा रहता है, ज्यादा कहोगे तो कुछ इधर उधर करेगा, तो डरा देता है। अब ये विकृतियां कहां से आ गई? ये किसी न किसी गलत व्यक्ति की संगत पड़ गई है। मोह बढ़े परिवार की संगत। परिवार के साथ में जितना ज्यादा आप रहोगे बहुत मोह बढ़ेगा, ममता बढ़ेगी, फिर सारी जिंदगी रोने धोने में निकलेगी। और क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत है। और ज्ञान आपका अगर विकसित होना है तो कितने लोग देखते हैं आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन ज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञानियों की संगत किया उन्होंने तो उनको ज्ञान हो गया। जैसे सदगुरु विशाल देव थे, वो भी स्कूल नहीं गए थे और हमारे गुरुदेव के गुरु थे। मेरे गुरुदेव श्री क्षमादेव जी बता रहे थे, उनको कभी भी मैंने लिखते हुए नहीं देखा, कलम और कागज छुआ ही नहीं उन्होंने। जैसे वो कबीर साहब के बारे में कहते हैं ना, मश कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, 4 वेद का महत्तम कबीर मुख ही जनाई बात। 4 वेदों का जो ज्ञान है वो कबीर साहब ने अपने श्रीमुख से कह दिया। और मसी माने स्याही और कागज को छुआ नहीं, कलम लेकर कुछ लिखा नहीं, और 4 वेदों का सार कह दिया। तो कबीर साहब के बारे में लिखा हुआ है और कबीर साहब ने खुद भी लिख दिया कि मसी कागज छुओ नहीं, मैंने छुआ ही नहीं उसको। अब कलम गही नहीं हाथ, कलम हाथ हम पकड़ी नहीं, लेकिन 4 वेदों का सार मैंने अपने मुख से कह दिया, थोड़े में बता दिया। और सार थोड़ा ही होता है। जैसे आप बातचीत करते हैं, 1 घंटा बात करें, 2 घंटा बात करें, 10 घंटा बात करें, लेकिन उस बात का सार केवल 2 मिनट में कहा जा सकता है। निचोड़ ये है उसका, टूक बात कह दी गई।
अब बात करने को तो लोग बहुत देर बात करते रहते हैं और बात चलती रहती है, और कितने लोगों की तो बात करने की इतनी आदत हो गई, अगर बात करने की ना पाए तो बहुत बेचैन हो जाते हैं। तो बात करने के लिए अपने दोस्तों को बुलाते हैं, घंटे 2 घंटे बात कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं। अब बात करना भी एक बड़ी आदत पड़ जाती है, इसमें भी बहुत टाइम बिगड़ता है, और फालतू बात करने से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिससे हम लोग फंस भी जाते हैं उसमें। बात को पछतावा होता है कि ये बात हमें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसके सामने कह दिया। अब वो दूसरे से कहेगा तो उसको फोन करके बोलते हैं कि तुम दूसरे से मत कहना, तुमको हम रिक्वेस्ट करते हैं, तुम कहना मत। तो वो बोलता है इसमें बात में कोई खास बात है, इसको जरूर कहूँगा फिर। तो वो कह भी देता है 2 जगह 4 जगह, और बात फैल गई। बात फैल गई तो बात बिगड़ गई। बात बिगड़ गई, झगड़ा बढ़ गया, लफड़ा बढ़ गया, रगड़ा बढ़ गया, कुछ बकवास बढ़ गई, असमंजस बढ़ गया, अशांति हो गई, जो काम कर रहे थे उसमें बाधा पड़ गई। इसलिए कहते हैं जो कुशल राजनीतिक लोग होते हैं वे बात को पचाना, बात को हजम करना और बात को अंदर में रखना बहुत जानते हैं। ओड़ी उदर में राखिए, ओड़ी उदर मतलब नाभि के अंदर, और गहरे में रखिए बात को, मत कहिए। जैसे अपने देश के अंदर 370 धारा हटनी थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी हटाना चाहते थे, अमित शाह जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टरों को भी पता नहीं था। इतना गुप्त काम किया उन्होंने, और दूसरी पार्टी वालों को तो बिल्कुल सनक भनक नहीं थी। और ये साधु संत इतना कूदते फांदते हैं झंडा वंडा लेकर कि जय हो जिंदाबाद, इनको भी किसी को पता नहीं था। अपने लोगों को भी पता नहीं था क्या होने वाला है। अचानक उन्होंने डिसीजन लिया कि अमरनाथ की यात्रा करने वाले लोग अपने घर वापस लौटे। लोगों ने समझा कोई आतंकवादी हमला होने वाला है, कोई ऐसी सूचना है, सारी मिलिट्री पहले से लगा दी। वहां कश्मीर जम्मू में रहने वाले लोगों को भी ये बात नहीं एहसास हुई कि ऐसा कुछ होने वाला। एकदम फट से कंट्रोल किया, सब बंद, जहां के तहां काम, घर से निकलना मना है, और 370 धारा हट गई, दफा 144 लग गई, कर्फ्यू लग गया। अब घर के अंदर सब पैक हो गए। जो वहाँ के मुख्यमंत्री वगैरह थे उनको नज़रबंद, घर ही को जेल बना दिया गया, मिलिट्री लग गई, तुम निकल नहीं सकते। उनके मोबाइल सब नेटवर्क बंद कर दिए गए। अब ये इतना गुप्त कार्य अगर ना होता तो इसमें बाधाएं पड़ जाती। तो बात को कहना, बात मनसा चिंतितम, जो मन के अंदर आपका चिंतन है, जो आपने कुछ विचार किया है बहुत सूक्ष्म, तो उसको या तो आप जरूरत है तो अपने गुरु से बता दो, या पति पत्नी ही सलाह कर लो, बाकी फिर उसको गुप्त ही रखो आप। यदि प्रकट किया, मनसा चिंतितम वाचा नैव प्रकाशयत, वाणी के द्वारा उसको प्रकाशित मत कीजिए, दूसरों को जानकारी मत दीजिए। मंत्रो दृच्छेद गूढ़म चा अपि कार्य नियोजयेत, उसको मंत्र की तरह गूढ़ छिपा करके रखो, तो जो तुम्हारा कार्य नियोजित किया है उसमें फिर सफलता मिल जाएगी। ऐसा चाणक्य लिखते हैं। इस तरह से वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आपका घर हो और चाहे आपका आश्रम हो, हर बात हर किसी से यदि आप कहते चले जाएंगे तो मुसीबत खड़ी होती चली जाएगी। थोड़ा सा बात को पचा लीजिए, हजम कर लीजिए, सह लीजिए, गम खा लीजिए, छिपा लीजिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं अगर कहे तो आप तो दूसरा आदमी काफी दुखी हो जाएगा, उसके अंदर घाव छू जाएगा, उसको चिंता हो जाएगी, अरे मेरे बारे में ऐसी बात, वो रोने लग जाएगा, उसकी नींद उड़ जाएगी। तो इसलिए उन बातों को रहने दो,
कहने से भी कोई फायदा नहीं है। जैसा है वैसा है जैसा रहे तैसा। कबीर साहब ये भी कहते हैं कबीर साहब ने सब बात बता दी कि है जैसा रहे तैसा। अब उसमें क्यों उलझन डाल रहे? कोई आदमी सोचे कि हम बहुत ज़्यादा बातें करके या बहुत कुछ बोल करके अपने पति को सुधार लेंगे, अपनी पत्नी को सुधार देंगे, या चेला को सुधार लेंगे, या पड़ोसी को सुधार देंगे, ये सब केवल भ्रम है। जिसको सुधरना है वो इशारे से सुधर जाएगा, और जिसको नहीं सुधरना उसके पीछे तुम अपनी जिंदगी का पूरा टाइम बर्बाद कर दो, शांति अपनी नष्ट कर दो, नींद हराम कर दो, रात में 2-2 बजे तक बिठा कर उसको समझाओ, उसके सिर पे हाथ रख लो, बेटा तू बहुत अच्छा है, ये है वो है, तू है, मैं हूँ, कौन है, सब मौन है, तेरा ही तो सब कुछ है। वो सब सुनता रहता है, मुंडी हिलाता रहता है और सोचता रहता है ये बहुत बेवकूफ़ बाप है, बहुत मूर्ख मेरी माँ है, बहुत ना समझ एक पत्नी है, ना जाने क्या सुनाती रहती है। अलग जब जाता है, मुंह धोता है बाथरूम में, सोचता है देखो इसकी रामायण सुनते सुनते रात के 12 बज गए, मेरे को क्या समझाते हैं, मेरे में क्या कमी है? कुछ कमी नहीं, मैं ठीक हूं। अब वो इस तरह से नाराज होता है उल्टा। इसलिए किसी बहू को ज्यादा लाडली मत बनाओ, ना किसी को ज्यादा लाडला बनाओ। जितना जरूरत है उतना ही बातचीत, संपर्क, संबंध उससे रखो। कितनी सासुएं हैं, ज्ञान तो है नहीं, सासू होना एक अलग बात है। बहू आएगी, उसको बहुत लाड़ प्यार करेंगे और लाड़ प्यार में वो बिगड़ेगी, उसका डर खत्म हो जाएगा, और जब डर खत्म हुआ तो फिर गलती शुरू कर देगी। देर तक सोएगी, झाड़ू नहीं लगाएगी, भोजन नहीं बनाएगी, स्नान करने के लिए जाएगी, उसी में आधा घंटा ज़्यादा लगाएगी। डर भय खत्म हो गया, वो समझ गई कि जितनी मेरी गर्ज है उससे ज़्यादा मेरी सासू को गर्ज है, उसको ज़रूरत है। और वो लल्लो चप्पो करती रहती हर समय। वो समझ गई कि अब नखरे खूब फैलाओ यहाँ घर में। अब सासू बेचारी तंग हो जाती है। उसने तो प्रेम इसलिए किया था कि मैं और मेरी बहू दोनों हिल मिलकर रहेंगे, कोई हमें सासू होने का अहंकार नहीं है। लेकिन अब वो लाडली बन करके उल्टा पल्टा काम शुरू कर दिया। इसलिए उसको लाडली भी मत बनाओ, बस भोजन कर ले, अपना सोने दो उसको जहाँ सोना है। फालतू बात, उसको खुद ही डर होना चाहिए कि मेरी सासू बात कम करती है, इसलिए संभल के रहना पड़ेगा, नहीं तो इस घर से छुटकारा हो सकता है। उसको डर पैदा करना चाहिए थोड़ा सा। बच्चों को भी लाडला मत बनाओ, क्योंकि लाड़ प्यार से बहुत दुर्गुण पैदा हो जाते हैं। लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तो खोड़ से वर्षे पुत्रम मित्रम युवाचरेत। चाणक्य कहते हैं लाड़ेत बहवो दोषा। किसी चेला को लाड़ प्यार ज्यादा करोगे बहुत दुर्गुणी हो जाएगा, इतना नालायक निकलेगा कि गुरु को फजीहत कर डालेगा। हाँ, मूर्ख पक्का। क्या जरूरत उसको लाड़ प्यार करने की? रहना होगा रहेगा, नहीं रहना होगा अपने घर जाएगा, घर में जाएगा वहां मूसल से कुटाई होगी खोपड़ी, उसकी दिमाग सही हो जाएगा। यहाँ क्या भीड़ इकट्ठा करना, फालतू बकवास। क्योंकि घर में 2 बच्चे होते, उनको संभालने में तो जिंदगी की रीढ़ टूट जाती है, कमा कर खिलाने में। और ये 50-50, 100-100 चेला चपेला झमेला लफेड़ा, क्या फायदा इससे? जो रहे ठीक ठाक रहे, उनका बाउंडर यहां बनाने क्या काम। तो मेरे पास में, मैं तो खुद ही गुरु जी का शिष्य हूं, खैर, लेकिन शिष्य हूं पर मैं उनका लाडला शिष्य नहीं, मैं लल्लू राम नहीं बनता, और ना तो मैं किसी शिष्य को लाडला बनाता, ना, सीधे आदेशित होता है, तुम जाओ यहां से, बाहर निकल जाइए,
सीधे आदेश दे दो, उसको सोहराने क्या काम है। अब घर ही में रोज सबको सोहराते रहोगे, उसमें टाइम बर्बाद हो जाएगा, और इन्हीं को संभालते रहोगे, बकवास इनकी फालतू। और ये तो फिर नौटंकी बहुत फादिल करेंगे। रोज रोज किसी को भोजन भी पूछना नहीं चाहिए। जो घर में ही रहते उसको भोजन पूछने क्या जरूरत। अरे तेरे को मैं रोज रोज पूछता हूँ, तू मेरे को क्यों नहीं पूछता है? और जब मैं बिना पूछे खा लेता हूँ, तू क्यों नहीं खाता है? इतना मूर्ख है। और होटल में और चाट की दुकान पर कोई नहीं पूछता, तू ढूंढ कर चला जाता, पैसा देकर खा लेता, और घर में तेरे को बार बार कहना पड़ता तब खाता है। ये सब फालतू बात बंद। अपने आप खाना है खा लो। रोज रोज हम दामाद की तरह तुमको नहीं पूछेंगे, अपने आप खाओ, आराम से रहो। बस इशारा हो गया, भोजन तैयार है, आ जाइए फटाफट। और ये भी नाटक में मत फंसो, अपने आप खा लीजिए, प्रेम से सो जाइए, किसी के ऊपर ज्यादा लोड भी मत डालिए, परेशान मत करिए। तो मेहमान को पूछा जाता है, क्योंकि मेहमान दूसरे घर में जाता है, संकोच रहता है, भाई कहाँ बैठे, कहाँ खाएं पिए। हम मेहमान थोड़े हैं, हम तो घर के हैं, और हम ही उसी में लफड़ा बनाए रहेंगे घर में अपने सब। तो वो गलत बात है। तो लाड़ एत बहावो दोषा। चाणक्य कहते हैं लाड़ प्यार करने से बहुत दोष पैदा होते हैं, बहुत दुर्गुण पैदा होते हैं। और ताड़ एत बहावो गुणा। और अनुशासन रखने से, ताड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसकी पिटाई करो, खूब डंडा लेकर धमाधम चालू हो, उससे भी कोई ज्यादा सुधरने वाले लोग नहीं है। क्योंकि हमने कई मास्टरों को देखा कि बच्चों को बहुत पीटते थे हमारे पीरियड में, और कई मास्टरों के लड़के भी पढ़ने आते थे तो अपने लड़के को ही बहुत मारते थे। वो सोचते थे मेरा लड़का पढ़ने में क्यों पिछड़ रहा, थर्ड क्यों पास हो रहा, सेकंड क्यों आ रहा, फर्स्ट आना चाहिए। मैं ही टीचर हूँ, मैं ही प्रिंसिपल हूँ, और मेरा लड़का ये इतना पिछड़ा हुआ है। तो कभी कभी उनको गुस्सा आ जाती थी। तो मैं देखता था, तो टेबल और कुर्सी दोनों बीच में अपने लड़के को गिरा लेते थे, वो बहुत मुक्का से कूटते थे। तो मैं तो आगे सीट पर बैठता था, तो पीछे मुड़ के देखता था उसकी कुटाई चल रही है। वो अंदर गिर गया, कमजोर भी था, और गिर गया, वो मुंडी नीचे करे गिरा पड़ा है। तो मुक्कन मारिन, फिर लातन 2-4 मारिन, कहीं खाम खा स्कूल में ऐसे ठोक ठाक हुई। वो पढ़ नहीं पाया। हमने उससे पूछा, तुम्हारे पिताजी इतने बड़े टीचर हैं, आपको इतना मानते हैं, मारते हैं, फिर भी तुम पढ़ते क्यों नहीं? बोले पिताजी टीचर है, लेकिन पिताजी बहुत मूर्ख आदमी है। हमने कहा क्या मूर्ख है? अरे बोले इसको इतना ज्ञान नहीं है कि जब मेरे पास बुद्धि नहीं है तो ये मार कर, पीट कर, ठोक कर क्या मैं कोई विद्वान बन जाऊंगा? कुछ नहीं। अब चोट चपेट ज्यादा लग जाती है, 2-4 दिन दर्द भी होता है। मम्मी से बताता हूं तो मम्मी पिताजी को फिर डांटती है, तो ये शाम को घर में लड़ाई होती है। फिर ये बाप फिर बोलता तूने यहाँ क्यों बताया? हमने कहा दर्द हो रही थी पीठ में, कौन दवा लगाई? तो ये इतना बुद्धिहीन आदमी है। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब वो टीचर इंग्लिश में भी मर्मक, संस्कृत, हिंदी, साइंस सब पढ़ाता था। अच्छा आदमी था, इंग्लिश बोलता था, स्पीकिंग थी अच्छी। यहाँ आश्रम भी आए हैं, वो 2 बार आए हैं। मैंने उनका आदर किया, सम्मान किया। और उनका लड़का आखिर पढ़ नहीं पाया, वैसा कि वैसे ही रहा। वो पता नहीं क्या कर रहा, पान वान दुकान खोली से क्या करते, क्योंकि अपन तो संत हो गए तो घूम कर देखा ही नहीं कौन कहाँ गए लोग। लेकिन उसका भी जरूरत नहीं, उससे भी कोई कुछ होने वाला नहीं। और आपकी माँ यदि आपको समझाती है, आपके पिताजी समझाते हैं, या आपकी पत्नी समझाती है, या आपका पति समझाता है, या गुरुजी ज्ञान देते हैं, या आपका भाई समझाता है, तो समझाता वही है जो आपको अपने से ज्यादा मानता है। नहीं समझाने का टाइम किसके पास है? लोग देखते रहते अपना चले जाते, क्या मतलब लेना देना। लेकिन आपके लिए उनके मन में बहुत प्रेम है, बड़ी करुणा है, आपकी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए वो समझाते हैं। और जो बच्चे अपने माँ से भी गुस्सा करने लग जाते हैं, नाराज होने लग जाते हैं, पिता से गुस्सा होने लग जाते हैं,
उन बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है, उनका भाग्य भी बिगड़ जाता है, क्योंकि ये नाराज होने का दुर्गुण आ गया। अब नाराज हो रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, जवानी आ रही है और माता पिता टेंशन में पड़ रहे हैं कि अब ये लड़का कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि माता पिता उन सब रास्तों से गुजर चुके हैं जिन रास्तों पर चलने से आदमी का पतन होता है। माता पिता को याद है सब कि ऐसा करने से पूरा नुकसान होगा, तो वे हमें सावधान करते। जैसे आप आग में जल गए और उसी जगह हम आ गए, तो आप हमको भी बता देते हैं कि इधर मत जाना, यहाँ दिखता नहीं लेकिन आग है, ये लोहा गर्म है, मैं जल गया हूं, तुम भी जल जाओगे। अब उसकी बात मान लेंगे हम तो हम जलने से बच जाएंगे, नहीं मानेंगे जबरदस्ती फिर उस लोहे को छू लेंगे तो हम जल जाएंगे। तो जो माता पिता हैं ये संसार की चोटें थपेड़ें सब ठग बटवार लोगों से इनका जिंदगी का मुकाबला पड़ चुका है, तो वो सावधानी बेचारे बताते रहते हैं और बड़े करुणा भाव से समझाते हैं। और कई पुत्र ऐसे होते हैं जो बिना समझाए ही अच्छे रहते हैं। कई पुत्रों को मैंने देखा अपने माता पिता को समझाते हैं, और कई पुत्र ऐसे भी देखा मैंने कि उनके सामने माता पिता भी संकोच करते हैं कि इतना महान है ये, अरे हम तो बीड़ी भी पीते, ये तो वो भी नहीं पीता, हमारी मुख से गाली भी निकल जाती, ये तो बिल्कुल सभ्यता इसके अंदर, बड़ा सावधान बुद्धिमान बालक, ये तो भगवान रूप पैदा हो गया। और यदि आप चाहते हो कि हमारे घर में कोई धर्मपुत्र का जन्म हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, पुण्य कीजिए और पुण्य आत्मा बन जाइए। तो आप जो है भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए, तो भक्ति और सत्संग के पूर्ण प्रताप से आपके घर में संस्कारी आत्माओं का जन्म होगा, और पाप के प्रताप से दुर्गुणी आत्माओं का जन्म होता है, क्योंकि कर्म का फल भोगोगे तो सब उन्हीं के साथ में। तो इसलिए पाप से बचो और पुण्य को बढ़ाओ, और समय परिस्थिति के अनुसार स्वयं को भी चेंज करो, स्वयं को बदल लो, लापरवाही मत करो, आलस्य मत करो, बच्चों की गलतियों को क्षमा भी करो, माफ भी करो। और माँ ने और पिताजी ने यदि कुछ डांट दिया है तो उसको स्वीकार भी करो, क्योंकि ये जो शरीर है ये तो माता पिता के शरीर से ही बना हुआ शरीर है, ये शरीर अपना नहीं है। एक बार वीर शिवाजी ने अपनी मां से कहा, मां तेरा मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। तो मां खुश हो गई, पास में बैठ गई कि भाई मेरा बेटा ऐसा पहली बार बोला है, और ऐसा किसी भी शायद माँ बाप का बेटा बोलता हो। प्रेम से बोला, हाथ जोड़कर बोला कि माँ तेरा मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, तूने A to Z मुझको सब कुछ सिखाया है, बताया है, लालन पालन किया है। तो मैं अगर अपने शरीर का चमड़ा उतारूं और इस चमड़े के जूते बनाऊं या चप्पल बनाऊं और तेरे को पहनाऊं, तो शायद माँ के ऋण से मैं उर्ण हो सकता हूं। तो माँ हंसने लगी, उसको हंसी आ गई। उसने कहा, जो ये तू बात कर रहा है इस बात में थोड़ा विवेक करो। बोले क्या? बोले विवेक ये करना, ये जो शरीर है, ये शरीर का चमड़ा है, ये तेरा नहीं है, ये शरीर मेरे शरीर का टुकड़ा है, और मेरे शरीर की हड्डी मांस के पुतले से ही तेरा शरीर बना है। तो ये चमड़ा भी तो मेरा है, तो मेरे चमड़े की ही तू जूते बनाकर मुझे पहनाएगा, उससे मेरे ऋण से उर्ण कैसे हो जाएगा? तो बोले तो फिर क्या करूं? बोले करना है तो मैं तो जन्म देने वाली मां और संस्कार दिया मैंने। अगर मां के ऋण से उर्ण होना है तो ये जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादप गरीयसी, ये जो जन्मभूमि है, ये मातृभूमि है, इसकी रक्षा करो बेटा।
उस समय ये मुस्लिम राजा बादशाहों के आतंक से भारत देश के अंदर हिंदू धर्म को बहुत खतरा हो गया था और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, मार काट चल रही थी। तब वीर शिवाजी ने अपनी माँ के पैर छुए, आशीर्वाद लिया कि अब मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने को समर्पित करूँगा। तो उन्होंने मराठा सेना भी बनाई और आतताइयों से युद्ध भी किया, उनको परास्त भी किया। और वीर शिवाजी, ये बालक का नाम तो शिवाजी था, लेकिन इसकी माँ का नाम जीजाबाई था। तो इसने वीरता का काम किया, तो उसकी माता को भी वीर माता कहा गया कि वीर की माता है। बच्चा अगर वीरता का काम करता है तो माता को विशेषण मिलता है कि वीर माता जीजाबाई है। बच्चा अगर कायरता का काम करे तो लोग कहते हैं अरे कूचड़ का बच्चा है, कूचड़ ही तो होगा ये, कायर कहीं का, जरा भी हिम्मत नहीं इसके पास। तो बच्चे की विशेषताएं माँ के नाम की विशेषता बढ़ा देती है। जैसे विवेकानंद थे, विवेकानंद ने बहुत बड़े काम किए, उससे उनके गुरु का भी नाम हुआ, क्योंकि उनके गुरु जो है वो सीधे थे, सरल थे और थोड़े क्षेत्र में उनकी पहचान थी। ज्ञानी तो थे लेकिन उतना ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे थे, पर विवेकानंद ने उनके ज्ञान को फैलाया और उनके नाम से रामकृष्ण मठ बनाया और मठ बना करके उनका नाम बढ़ाया। और शायद विवेकानंद जैसा शिष्य न होता तो रामकृष्ण परमहंस को बहुत कम लोग जान पाते। पुत्र बनो तो ऐसे बनो कि तुम्हारे कार्यों से, तुम्हारे नाम से और तुम्हारे काम से तुम्हारे माता पिता की पहचान। शिष्य बनो, ऐसे बनो कि तुम्हारे सत्कार्यों से, तुम्हारी साधना से, तुम्हारी तपस्या से तुम्हारे गुरु की पहचान हो। और गुरु बनो तो ऐसे बनो कि आपके नाम से आपके शिष्यों की पहचान हो, लोग बोलें कि ये उनके शिष्य हैं। और भक्त बनो तो ऐसे बनो कि लोग कहें कि हाँ ये भक्त है, उनका भक्त है। तो गुरु भी टाप का बनना चाहिए, भक्त भी टाप का बनना चाहिए, पुत्र भी टाप का बनो, शिष्य भी टाप का बनो। और जहां रहो धन भी कमाओ लेकिन नाम भी कमाओ। कितने लोग धन तो कमा लेते लेकिन नाम गंवा देते। पूर्वजों से जो आपको मिला है, जमीन मिली, धन मिला, मकान मिला, सामान मिला, लेकिन उनका कुछ नाम भी मिला, पहचान भी मिली कि ये सैनी परिवार है, ये मीणा परिवार है, ये धवन परिवार है, और ये वाजपेयी परिवार है, पांडे परिवार है, ये सिंह परिवार है, वर्मा जी है, वो शर्मा जी है, और ये कौन है, रहंग डाले, पलंग डाले, तो ये सब है। लेकिन उसकी पहचान, आपने कितना यश पैदा किया है। अभी जैसे मोदी शब्द को लोग नहीं जानते थे, मोदी की माँ हीरा बहन को कोई जानता ही नहीं था, और उसके बाप को कौन जानता था, दामोदर दास मोदी। लेकिन बेटे ने ऐसा कार्य किया, इतने ऊंचे पद पर पहुंचा कि भारत देश में इससे बड़ा पद अब नहीं, लास्ट पद है देश का, प्रधानमंत्री। और एक बार नहीं, 2 बार, और मुख्यमंत्री 3 बार। तो अब उसकी माँ का लोग शकल भी देख लिए हैं फोटो में, और बूढ़ी है, गाल गड्ढे में है, लेकिन खुश रहती है, हंसती है, होशियार है वो भी, ऐसे नहीं है बुद्धू। तो वो भी जब राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे तो टीवी में देख रही थी कि मेरा लड़का क्या कर रहा है, और अभी उसको लड्डू खिला देती है नरेंद्र मोदी को, और मुंह खोल देता है नरेंद्र मोदी, और उसके सिर पे हाथ रख देती है, गाल छू लेती है कि मेरा बच्चा है, और 100 रुपया दे देती है, जाओ दिल्ली में खर्च करना, इस दिन काम चल जाएगा। और ले भी लेता है, तो माँ का प्रेम है, उसकी एक करुणा है कि भाई 100 रुपये हैं तो 100 दे दिया, ज़्यादा है नहीं मेरे पास।
अब उसको मालूम है कि मेरा बच्चा पूरे देश के खजाने का मालिक है, 100 रुपया क्या चीज है उसके लिए। आज उसने दामोदर दास मोदी अपने पिता का भी नाम रोशन कर दिया, गुजरात का नाम रोशन कर दिया, प्रदेश का, भारत देश का नाम रोशन कर दिया। विभिन्न देशों में भारत देश की पहचान बन गई। और साथ साथ में जो 70 साल की आज़ादी में किसी प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया था, उतने बड़े बड़े काम किए, कड़े फैसले ले लिए, बड़े फैसले ले लिए। और भाषण करने में भी तेजो तर्रार है, नम्रता भी है, हाथ भी ठीक से जोड़ते हैं, भाई फॉर्मेलिटी केवल नहीं करते हैं, श्रद्धापूर्वक। अब ये सब है तो उससे क्या है, यश प्राप्त होता है। किसी की पत्नी बनो, अब ये भी सोच लो आप कितना अच्छा आप करते हैं, लेकिन सम्मान की इच्छा मत रखो। अभी नरेंद्र मोदी को भी बहुत से लोग गालियां भी देते हैं, बहुत लोग उसको फेंकू कहते हैं। फेंकू, हम तो फेंकू जानते ही नहीं थे, हम सोचते कोई फेंकू लाल आदमी होगा, तो उसको फेंकू बोलते हैं। अब फेंकू का मतलब है फेंक देता है सबको, वास्तव में फेंक दिया। बहुत सी पार्टियों को उठाकर फेंक दिया है, बहुत सी धाराओं को उठाकर फेंका है, बहुत से लफड़ों को फेंका है, तो वास्तविक फेंकू फेंकना जानता है। अब जो और कुछ बचा उसको भी फेंक देगा इधर उधर तो वो निंदा बुराई तो होगी ही। आप अपने घर में रहते हैं, उस घर के लिए कितनी ही आपने मेहनत किया है, और घर में चमत्कार कर दिया है, जीरो से हीरो बना दिया है। पुराना घर था, जर्जर था, खपड़ेल था, वो सब तोड़ ताड़ कर नया कर दिया आपने, गाड़ी वाड़ी सब कंप्लीट कर दी, न्यू, और दुकान मकान सब चमकाया। लेकिन आप ये आशा मत रखिए कि घर के लोग हमको धन्यवाद देंगे, ये आशा मत रखिए, क्योंकि ये घर के लोग तुमसे वाद विवाद ना करें, यही बहुत बड़ी बात है। ये धन्यवाद तो देंगे ही नहीं, और जिस दिन नाराज होंगे तो बोलेंगे तुमने किया क्या है, कुछ भी नहीं किया। अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मोदी ने किया क्या है, कुछ नहीं किया है, खाली बातें करता है, बस कुछ नहीं किया। जब से प्रधानमंत्री बना है तब से बस इंडिया में बैठ लेता हवाई जहाज पर, देश विदेश घूमता, सैर सपाटे कर रहा, पिकनिक मना रहा है, सब देश बर्बादी में जा रहा है, अपने देश में रहकर काम करना चाहिए, इधर उधर घूमता है। अब उनको लगता है इधर उधर घूमता है। अब ये सब प्रॉब्लम्स है। लोग प्रशंसा बहुत कम करते हैं, जिसमें कि घर के लोग तो बहुत कम प्रशंसा करते हैं, बहुत कम करेंगे। आपकी जान चली जाएगी, आप मर मिटोगे काम करते करते, नींद हराम कर दिया, भोजन भी टाइम पर नहीं खाओगे। लेकिन ऐसी कोई बिरले पत्नी होगी जो अपने पति को धन्यवाद दे, ऐसा कोई बिरले पति होगा जो अपनी पत्नी को धन्यवाद दे, ऐसी कोई बिरले बहू होगी जो अपने सासू से कहे कि धन्य हो सासू, आपने बहुत अच्छा सब इतनी मेहनत करके बनाया, मैं आई सब हमको बना हुआ मिला। ऐसा कोई बिरले चेला होगा जो गुरु जी को धन्यवाद दे कि गुरु जी ने हमारे बहुत अच्छा कम से कम इतना बना दिया, हम तो बात को आए तो आराम से रह रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद कुछ नहीं, अच्छा बना दिया है तो और 1 घंटा देर तक सोएंगे और ज़्यादा खीर पी लेंगे और तबीयत खराब करेंगे, फिर लेटे रहेंगे, फिर कहेंगे अरे 2-3 दिन से पेट खराब है, और लगातार 3 दिन से खीर पिए थे और पेट खराब है। कहते हैं पानी सूट नहीं करते, कुछ ये हवाएं ऐसे हैं जो पेट फूल जाते। हवाएं, हवा कोई तुम्हारा पेट ट्यूब है जो टायर ट्यूबों में भर जाता है, हवाएं ववाएं नहीं है। तुम अपना कंट्रोल करो, मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो धन्यवाद की आशा न रखो, ये भाव ही मत रखिए कोई हमको धन्यवाद देगा कि वाह तुमने बहुत अच्छा किया है। लोग तुमसे लड़ाई न करें वही बहुत बड़ी बात है, तुमको गालियां न दें वही बड़ी उपलब्धि है, तुम्हारी निंदा बुराई न करें वही बहुत कुछ प्राप्त कर लिया आपने। अन्यथा तुम मर मिटे हो जिस घर के लिए करते करते, वो जो फिर तुम्हारी निंदा बुराई वही लोग करेंगे जो उसका माल उड़ा रहे। तो इसलिए वो आशा ही मत रखिए, अपना कर्म जो है हम कर रहे हैं। कर्मणे स्वाधिकारास्ते मां फलेश कदाचन, कर्म में मेरा अधिकार है, फल की इच्छा हमको नहीं है।
और कितने घरों में मैं देखता हूँ कितनी लेडीज बहुत काम करती है, दौड़ दौड़ कर काम करती है बेचारी। इतना बड़ा घर, सब झाड़ू बहरू निकालना, सब जानवरों को संभालना, फिर मेहमानों को संभालना, सामान संभालना, बच्चों को संभालना, ये सारा काम करती है। लेकिन कोई वहां कहने वाला नहीं है। बच्चे भी नहीं बोलेंगे अम्मा तुम बहुत मेहनत करो, लाओ थोड़ा हम भी मदद कर दे। या आपका पति ही बोल दे, कह रहे तू थक गई होगी अब रेस्ट कर ले, और तेरी जैसी पत्नी ना होती तो ये घर संभलता भी नहीं। ये शब्द भी अगर बोल दे तो उसको थोड़ा घाव पर मलहम लग जाए। और पति भी रात दिन, कितने पति लोग मेहनत करते हैं, दुकान पर मेहनत, इधर उधर मेहनत, सामान ढोना, ये लाना वो लाना, सब बैठना परिश्रम करना। तो उसको धन्यवाद अगर उसकी वाइफ दे दे कि आप धन्य हो, सुबह खाकर जाते हो, दिन भर पीठ लगाने का मौका नहीं है, न लेटने का मौका है, वहाँ भिड़े रहते दुकान पर, ये ग्राहक वो ग्राहक, चिल्ला चोट करते रहो दिन भर, और उसके बाद शाम को 2 पैसे कमा कर लाते हो, घर के लिए व्यवस्था चलती है। मैं तो घर में बैठी रहती, यहाँ कोई झंझट नहीं है, साफ सफाई करना, सेटिंग करना, भोजन बनाना, फिर आराम भी थोड़ा पा जाते हैं। लेकिन आपका काम बहुत बड़ा है, आप जैसा पति ना होता तो ये घर खंडेर हो जाता है, ऐसा बोल दे। अब बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। थोड़ी सी प्रशंसा करना भी सीखो। ये प्रशंसा करने का गुण आप में होना चाहिए, प्रशंसक भी बनो। क्योंकि प्रशंसा भगवान राम ने हनुमान जी की किया था। हनुमान जी की प्रशंसा किया था कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मेरे ऐसे प्रिय हो जैसे मेरा भाई भरत प्रिय है। हनुमान कहाँ बंदर और कहाँ भरत इतना सुंदर, और बंदर को भरत के बराबर में बिठा दिया, बोले उसके समान हो तुम। तो हनुमान जी भी खुश हो गए कि आज तक तो कोई बंदर भी नहीं कहे कि हमरे समान तुम बंदर हो, और भगवान कह रहे हैं कि हमारे भाई के समान तुम सुंदर हो। भगवान राम ने कभी बंदर वंदर कहा ही नहीं उनको। तो हनुमान जी का मनोबल बढ़ गया, प्रशंसा, धन्यवाद पा करके। फिर बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किया। अब कितने लोगों में अवगुण भी होते हैं, अब अवगुणों के लिए उनको समझाना भी पड़ता है। तो अवगुण है, कोई समझाता है, उससे नाराज मत होइए, और झूठी प्रशंसा की ख्वाहिश भी मत कीजिए। और घर में ज्यादा एक दूसरे से सम्मान पाने की इच्छा करना भी व्यर्थ है। आपका घर है, सब घर के लोग हैं, उसमें क्या सम्मान, सब ठीक है, चलने दो उसको, शांत रहो, चुप रहो, अपमान मत करो, बस ठीक, ऐसे चलते रहो। तो ये प्रशंसा का गुण भी विकसित करो, और कभी कभी समय निकाल करके आत्मावलोकन करना चाहिए। आत्मावलोकन कभी कभी समय निकाल लो और बैठ जाओ, अपने आप से प्रश्न पूछो कि मेरा विकास क्यों नहीं हुआ, इसका क्या कारण है। निष्पक्ष निकालो कारण। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, इसका क्या कारण है। मेरा संगठन क्यों टूट गया, मैं संगठन में क्यों नहीं रह पाया, मैं इतनी अच्छी जगह पर था तो अपनी क्रेडिट क्यों नहीं केयर कर पाया, क्यों डाउनिंग आई। और मनुष्य का जितना उत्थान और पतन है, भले ही तुम दूसरे के ऊपर थोप दो कुछ भी, लेकिन उसमें बारीकी से देखो तो कहीं न कहीं चूक आपकी है, चूक आपकी है। बारीकी से देख लीजिए आप, तो कहीं न कहीं आपका डिसीजन गलत होगा, या बातचीत गलत होगी, या आपके कांटेक्ट गलत होंगे, या आपके संबंध गलत होंगे, या आपके चरित्र में गलती होगी, या आप जो है नेचर, आपका स्वभाव गलत होगा, या तो आप जरूरत से ज़्यादा बोलते होंगे, और या तो आप आलसी होंगे। कहीं न कहीं आपके अंदर ही है कुछ त्रुटि, अन्यथा फीलिंग आएगी नहीं। अब दूसरों पर
थोपना तो बहुत फालतू। जो आदमी त्रुटि को दूसरों के ऊपर थोपता है कि हम अपने पिताजी के कारण कुछ नहीं कर पाए, पढ़ाई वढ़ाई तो कर ही नहीं पाए। अरे तुम पिता के कारण कुछ नहीं कर पाए। बोले हमारे पिताजी भी अनपढ़ थे और अम्मा तो बिल्कुल नहीं अनपढ़ रहे, काला अक्षर भैंस बराबर। अम्मा को बताओ तो भैंस बराबर, तो काला अक्षर भैंस बराबर। अम्मा से क्या लेना देना है? जिनकी अम्मा ही नहीं है, पिता ही नहीं है, सब मर गए बचपन में, वो पढ़ लिख करके कलेक्टर बन गए। जिनके घर में फीस देने के पैसे नहीं है, वो सब पढ़ लिख करके मुख्यमंत्री बन गए। आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, बहुत गरीब घर से हैं। इनकी बहन आज भी फूल बेचती है, नारियल बेचती है, पूजक सामान सब्जी बेचती है। आखिर गरीबी नहीं है तो आलू और बैंगन और भिंडी बेचे कौन काम है? छोटी सी दुकान लगाकर वहाँ बेच रहे हैं बहन बहनोई बेचारे। और आदित्यनाथ जी भी तो उसी घर में पैदा हुए थे। इनके माता पिता उतना नहीं धन था और बिष्ट क्षत्रिय परिवार से थे, लेकिन बालक संस्कारी था तो गोरखपुर मठ का महंत बनाया गया छोटी उम्र में, 20-22 साल में। और फिर सबसे कम उम्र में सांसद चुने गए हुए, 4 बार सांसद भी रहे ऐसा बताते हैं। फिर वे मुख्यमंत्री बन गए। अभी छोटी उम्र है, कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं। बहुत ही अलर्ट रहते हैं, फास्ट माइंड है। हर क्लास में डिक्टेंशन मार्क लाते थे फर्स्ट। और बहुत जल्दी डपट भी बहुत तगड़ी है उनकी, अनुशासन भी बहुत तगड़ा है। तो अब अच्छा उन्होंने सब उत्तर प्रदेश संभाल लिया बागडोर। बहुत लोग खुश है, बहुत लोग नहीं भी खुश है, क्योंकि सबको खुश करना बहुत कठिन भी है। अब जैसा उनका स्वभाव है और जो कार्यशैली है वो भी उनकी बड़ी अलर्ट। लेकिन कुछ लोगों से मैंने कहते हुए सुना है, अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उनसे सबसे टॉप है, ऐसा कहते हुए सुना। और वास्तव में बुद्धिमान तो हैं वे, बुद्धिमान हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं। और हम उनको धन्यवाद भी देते हैं, शुभकामना भी करते हैं। हम तो जो अच्छा करने वाले हैं उनको सबको धन्यवाद देते हैं। महान हैं वे लोग जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे अंदर जो गुण है उसके लिए कबीर साहब भी कह रहे हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, हे मनुष्य तेरे गुण तुझे बड़ा बनाते हैं। तू ऐसे बड़ा बड़ा नहीं है, बहुत नीचे पड़ा है, तेरा दिमाग सड़ा है। लेकिन यदि तेरे अंदर गुण आ गए, जैसे आप सफरचंद, सेव फल, एप्पल खरीदने जाते हैं तो किसी दुकान पर 4-5 प्रकार का क्वालिटी का एप्पल लगा हुआ है। आप पूछते हैं ये क्या रेट, तो बोलता है ये है 80 रुपये किलो। वो वाला बोले 100 रुपये किलो, वो 120, वो 150 और वो 200 और ये बोले 60 रुपये। कौन लेना बोलो? तो आदमी अपनी जेब देखता है कि हमारे पास पैसे किस मॉडल के, उस तरह का हमें भाई फल लेना है। लेने की इच्छा तो सबकी है, स्टैंडर्ड लूँ, 200 रुपये वाला लूँ, टॉप का लूँ, लेकिन जैसा उसके पास में आर्थिक स्थिति है वैसा लेता है। अब सेव फल तो सभी का नाम है, लेकिन इतना रेट में अंतर क्यों, प्राइस में अंतर क्यों, डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उनमें स्वाद, टेस्ट, गुणवत्ता, क्वालिटी में अंतर है। ऐसे आदमी तो सभी को कहते हैं, मनुष्य तो सभी है। हर स्त्री को नारी कहा जाता है, लेकिन नारी नारी में अंतर है। हर पुरुष को पुरुष कहा जाता है, पुरुष पुरुष में अंतर है। हर संत को संत ही कहा जाता है, और क्या कहोगे? कोई भी गाय है उसको गाय ही कहोगे, लेकिन गाय गाय में अंतर, संत संत में अंतर, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, बहुत बड़ा अंतर। तो ये अंतर क्यों है? ये उनमें जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसके कारण डिफरेंस है। अब कोई उन्नति जब करता है तो लोग उससे ईर्ष्या करने लग जाते, जलन करने लग जाते, खलन होने लग जाती है।
फिर उसका काम बिगाड़ने लग जाते हैं, बाधा डालने लग जाते हैं, डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है इसकी उन्नति क्यों हो रही है। इसकी उन्नति इसकी मेहनत से हो रही है, इसकी उन्नति इसकी बुद्धि से हो रही है, इसकी उन्नति सही डिसीजन लेने के कारण हो रही है। और ये संघर्षशील आदमी है, रात हो या दिन हो ये काम करने के लिए तत्पर रहता है, इसलिए उन्नति हो रही है। अब रात में पानी बरसने लगा, तुम्हारा 2-4 बोरी गेहूं बाहर रखा था, भीग रहा है, तुम उठ ही नहीं रहे हो, तो उन्नति क्या होगी? वो तो 10,000 का नुकसान हो जाएगा। और जो आदमी अलर्ट है, आलसी नहीं है, तो शाम को ही देख लेता है बादल तो नहीं है, 10 बजे रात को फिर देख लेता है क्या बादल आए हैं, पहले से ही अपना गेहूं अंदर कर लेता है। रात में उसको भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, गेहूं सुरक्षित हो गया। तो आलस्य के कारण भी आपका विकास नहीं होगा। अपने दरवाजे सही ढंग से बंद करो, सेटिंग सही रखो, लापरवाही मत करो, चोर घुस जाएगा, 2-4-10,000 का सामान उठा ले जाएगा, कालीन उठा ले जाएगा, कुछ नहीं पाएगा तो सैनिटाइजर का बोतल उठा ले जाएगा ऑल आउट निकाल लेगा, ऑल आउट को आउट कर देगा, लेकर चला जाएगा। अब चोर तो चोर है, भागे भूत की लंगोटी भली, जो मिल जाए वही ठीक है, उसको कौन पैसे लगे हैं। अब आया है तो खाली हाथ क्यों जाए, तुम्हारा वारती उठा ले जाएगा, काम आए ना आए उधर खंते फेंक देगा, देखेंगे तो मोमबत्ती की फेंक दो का भाई तो भागे भूत की लंगोटी भली, अपना दरवाजा सही बंद करो, ध्यान रखो, लापरवाही क्यों करते हो। किसी के यहाँ मेहमान भी बनो तो वहां भी फिक्र रखो कि कहीं आप बाहर निकले हैं रात में तो दरवाजा पुनः बंद कर दीजिए, क्योंकि भाई आपको घर में वही सुलाया है आदमी, घर मालिक, तो आपके ऊपर भरोसा है, विश्वास है। अब वो घर के लोग सो रहे हैं और तुमको वहाँ रख दिया है और दरवाजा तुम खोले हो, बंद नहीं किए हो, वहाँ चोर घुस गए, कुत्ते बिल्ली घुस गए, नुकसान हो गया, तो मेहमान के ऊपर आस्था कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मेहमान बनकर भी फिक्र रखना चाहिए। दरवाजा खोलना आता, बंद करना क्यों नहीं आता आपको। और घर के सभी सदस्यों को फिक्र रखना चाहिए, बिल्कुल लापरवाही मत बरतो। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी की जिम्मेदारी है, माल सब उड़ावे और खाली सासू अपनी हैरान रहे या पिताजी परेशान रहे, नहीं, पिताजी को भी हल्का करो, पिताजी से ज्यादा अलर्ट रहो, पिताजी का मन निश्चिंत हो जाए कि मेरा बेटा मेरे से आगे है, माँ का मन निश्चिंत हो जाए कि मेरी बहू और मेरा बेटा हमसे ज्यादा अलर्ट है, उनको भी निश्चिंत कर दो, उनको भी लगे कोई धर्मपुत्र पैदा हुआ है। और माँ से नाराज भी नहीं होना चाहिए, सासू से भी नाराज मत होइए, और बहुओं से भी समता ले लीजिए, गम खा लीजिए, प्रेम से रह लीजिए। प्रेम करना भी एक विशेष गुण है, सहनशीलता भी गुण है, गम खाना भी गुण है, नम्रता भी गुण है, फिक्र करना भी गुण है, जिम्मेदारी निभाना बहुत बड़ा गुण है, सरलता रखना वो भी गुण है, और चरित्रवान बनना बहुत बड़ा गुण है, और साफ सफाई रखना वो भी गुण है, मेहनत करना वो भी गुण है। और जब बहुत से गुणों का गुलदस्ता बनोगे तुम, तब आपके जीवन में सफलता, सुख, शांति, यश, कीर्ति, उन्नति के द्वार खुल जाएंगे। इसलिए गुणवान बनो, जो भी आप हैं गुणवान बनिए। और गुणवान बन गए तो गुण के ग्राहक सहस्र नर। हमारे यहाँ गुरुदेव जी ने आम का बगीचा लगाया है, ये सब दिख रहा है यहाँ से, आम का बगीचा आप देखिए। तो इस आम के बगीचे में आश्रम बना है, और उधर का आश्रम भी बगीचे के पड़ोस में है। तो इसमें से आम बहुत तोड़ तोड़ कर खाया है, संतों ने भी खाया है, भक्तों ने भी खाया है, कर्मचारियों ने भी खाया है, और जो आया है सो खाया है, गांव के लोग भी खाए हैं। और खाने के लिए था ही, ना खाएं तो खराब हो जाएंगे, खा लिया अच्छा किया। लेकिन इसमें 2 पेड़ ऐसे थे उसका आम कोई खाता नहीं था। तो मैंने एक संत से पूछा, इसके आम तोड़ लो, तुम लोग खा लो, अचार बना लो, कुछ कर लो।
तो मेरे को पता नहीं था उस पेड़ के बारे में। तो लोग बताए इसका आम गुरुदेव कोई टेस्ट नहीं है, इसमें स्वादिष्ट है ही नहीं, इसमें मिठास का गुण नहीं है, और इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। ये जरस पकता है, इसके अंदर कीड़े पकना और कीड़े बनना साथ में होता है, इसलिए कोई खाता नहीं है। अब उस पेड़ पर बंदर आते थे, 2 बंदर आते थे, वो आराम से बैठकर खाते थे। 2-4 खाते थे, 10-20 गिराते थे, काटते थे। चिमगोदड़ रात में आते थे, वो भी खाते थे, और पंछी आते थे, सब खाते थे। तो वो बंदर तो इतना होशियार है नहीं, इसमें कीड़ा उड़ा है, तो निपटा देता था कीड़ा उड़ा को और खा लेता था। लेकिन उस पेड़ के फलों में वो मिठास, वो गुणवत्ता, वो क्वालिटी नहीं थी, तो उसको कोई साधु संत भगत खाना नहीं चाहता था। और वहां सब वो 100-200 आम रोज पड़े रहते थे। मैं सोचता ये खाते क्यों नहीं लोग, तो लोगों ने बताया ऐसी बात, तब ने कहा चलो ठीक है, पड़े रहने दो, उठाकर फेंक देना इसको। अब बड़ी मजे की बात है, ऐसे ही यदि आप में क्वालिटी नहीं है, गुणवत्ता नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो आपका कोई दुनिया में प्रयोग ही नहीं है, यूज ही नहीं है। आप पड़े रहेंगे, सड़े रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अपनी क्वालिटी में निखार लाओ, माटी के धोंधा बनकर बैठे मत रहो, कुछ करो। अभी मेरा बिहार में सत्संग था, एक गांव था, तोनहा के पहले सत्संग था खगड़िया जिले में। उस गांव का नाम बोलो ना, किसी को याद हो बताओ। तोनहा के पहले मेघौना। तो वहां पर डोम लगा हुआ था, बहुत ऊंचा पंडाल, और बहुत भीड़ थी, बहुत प्रचार किया था, और लॉकडाउन की सूचनाएं चल रही थी। तो वो जो भक्तों की मंडली थी, बड़ा कार्यक्रम था, तो 100-200 लोग लगे हुए थे व्यवस्था में। तो भक्तों की जो मंडली थी, उस मंडली में एक बूढ़ा आदमी था। वो बूढ़ा सब जवानों को फेल करता था, बच्चों को पूरा मैनेजमेंट फटाफट दौड़ के चलता था, फर फर बताता था ऐसे। हमने कहा इसके पास कितनी बुद्धि है। हमने कहा बाबा इसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है? बोले मैं करता हूँ। तो हमने कहा ये जवान लोग? बोले ये इतना एक्टिव नहीं है हमारे जितना है। हमने कहा आपकी उम्र? बोले 65 साल होगी। तो हमने कहा बहुत जोर छलांग है आपकी, दौड़ते हो। लेकिन हम मरते दम तक छलांग मार देंगे। अब ये जवानी में है बूढ़ के सब। अब वो इतना जबरदस्त आदमी, उसकी याद आती मुझको आज भी, आंखों में घूमता रहता। वो स्वागत में, शोभा यात्रा में सबको झड़प के लिए चलता था, और दौड़ दौड़ के सारा इंतजाम भोजनालय का, भंडार घर का, प्रेम से भारी प्रोग्राम अच्छा करवाया उसने। फिर वो बोला मेरे घर भी चलो। उसके घर गया, बहुत भारी भीड़ उसके घर। न मेरे प्रवेश करने की जगह, इतना हल्ला मचा, इतना लोग जय जयकार, और इतनी गर्मी, और इतना उसके अंदर सब घेरा और ढकेला ढकेली। हमने कहा इतनी जगह क्यों लाई? बोले घर बड़ा है लेकिन भीड़ ज़्यादा है, इसमें आपको पता ही नहीं चल रहा। बहुत बड़ा घर है, द्वार भी है, पर लोग आपके दर्शन के लिए आए हैं। सब पड़ोसी लोग भी दौड़ के आ गए, सब खुश हैं। गुरुजी आप बैठो, आप तो कोई इसमें परेशान ना हो, आप बैठिए प्रेम से। और हमने कहा तो रोके रहो, इधर हमको धक्का मार के ढकेल न दे। घेरा बना के रोके रखा सबको, नाश्ता लाए, फल फ्रूट लाए, खिलाया पिलाया, 1 चम्मच खाते थे, दे देते थे लोगों को। अब इस तरह से व्यवस्थाएं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आप भक्ति करो तो भक्ति में भी क्वालिटी हो। जैसे अभी हमारे श्री पूरणमल सैनी बैठे हैं, अब इनका घर यहां से लगभग 700 किलोमीटर दूर है। इनकी पत्नी ये संतराबाई बैठी है। ऐसे ही पूरे यूपी में ढूंढ लो, संतरा किसी का नाम नहीं, कोई लेडीज का।
अब राजस्थान में खेत में संतरा होते हो ना होते हो, लेकिन घर में संतरा रहती, संतरा बाई घर में। अब वो संतरा बाई उनकी पत्नी है। अब इतनी दूर से उनके कई राउंड हुए हैं। कितनी बार आ चुके हैं आप दर्शन के लिए आज तक टोटल? इस आश्रम में 6 बार आए हैं, कोटा में आए हैं, छत्तीसगढ़ के आश्रम में आए हैं। कम से कम 10-11 बार तो दर्शन कर चुके हो, और ज्यादा भी हुआ हो, गिनती नहीं, गिनना कठिन है क्योंकि गिनती को ऊपर निकल गया मामला। और अपने घर भी बुला लिया, उनके घर भी मैं गया हूं, अभी भी बुला लेते। तो भक्ति में क्वालिटी। अब एक ये माता जी बैठी हैं जिनकी ओर से आज आयोजन हो रहा है। आज की जजमान है श्रीमती सुनीता देवी, ये पुष्पेंद्र सिंह मीणा और युवराज मीणा, इनके पिता हैं गोविंद मीणा। अब ये माता जी एक लेडीज हैं, इनकी हिम्मत, साहस, ये अपने दोनों बच्चों को लेकर, राम लक्ष्मण को लेकर के कोटा राजस्थान के आश्रम पर आ गई। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये कैसे ये माता जी आई है, छोटे छोटे बच्चे हैं और इसकी हिम्मत कितनी है, कोई इसके साथ है भी नहीं। तो बुद्धिमान तो वो है, बात करने में भी चतुर है। तो उसने सब बताया और डायरेक्ट हम मिल गए उसको वहाँ, और उसका मन यही था गुरुजी मिले और हम 10 मिनट बोल लें उनसे, दर्शन ठीक से कर लें। योगान योग हम उस समय खाली भी थे। अच्छा मिलन हुआ, प्रेम जुड़ गया। तब से वो दर्शन करने लखनऊ के सत्संग में भी आ गई थी, फिर दर्शन करने जयपुर के सत्संग में आ गई, फिर यहाँ दर्शन करने के लिए आ गई थी गुरु पूर्णिमा के समय, और फिर यहाँ अभी फिर से पदार्पण उनका हुआ और अपने घर पधरौनी भी कर लिया। राजस्थान जयपुर दूर है, यहाँ नहीं है, 13 घंटे गाड़ी चलती तब यहाँ पहुँचते हैं। झुंझुनू जिला दूर है, लेकिन ये भक्ति में क्वालिटी है। मेरी जिस गांव में जन्मभूमि है, उस गांव की केवल अपनी बहनों के नाम हमको याद है और अपनी माँ का नाम याद है, अपनी चाची का भी नाम याद नहीं, और गांव की किसी लेडीज लड़की का नाम याद नहीं, लेकिन इनका नाम याद है। क्यों याद है? क्योंकि उनमें क्वालिटी है। ऐसे कम से कम लाखों भक्त हैं जिनके नाम हमको याद है, स्मरण रहते हैं, देखते ही बोल देता हूं। उनमें प्रेम है, श्रद्धा है, क्वालिटी है। तो आप कुछ भी कार्य करो, भक्ति करो, भक्ति में क्वालिटी होना चाहिए। सेवा करो, सेवा में क्वालिटी रखो। झाड़ू लगाओ, वो क्वालिटी से लगाओ। चाय बनाओ, क्वालिटी से बनाओ। भोजन परोसो, वो भी क्वालिटी से परोसो। और किसी से बातचीत करो, वो भी ढंग से करो, उलुल जुलुल मत करो। कपड़े पहनो, वो भी ढंग से पहनो, अलवा जलवा मत पहनो, ठीक से पहन लो। और काम करो, वो भी एक तरीके से, करीने से काम करो, ढंग से काम करो। और आपके अंदर जो दया है, क्षमा है, संतोष है, सहनशीलता है, इसमें भी क्वालिटी लाइए। गम खाने का गुण ये भी बढ़ाइए, क्योंकि इस संसार में भगवान राम को भी गम खाना पड़ा है। सीता जी को कितना गम खाना पड़ा है। और अपना सुधार समाज का सबसे बड़ा सुधार है। अपने में भी बदलाव लाइए, और साथ साथ में, जैसे सांप को देखा होगा आपने, सांप बाहर चलता, टेढ़ा मेढ़ा चलता, फुफकारता भी है, लेकिन अपने बिल में घुसता है, चुपचाप सीधा घुस जाता है और फुफकारता नहीं, अपने बच्चों के साथ लिपट चिपट कर रहता है। ऐसे ही अपने घर में, परिवार में शांति से, प्रेम से लिपट चिपट कर रहिए। गम खाइए, सीधे हो जाइए। उससे ही तुमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, और आपको अच्छा भी लगेगा। समय का सदुपयोग करने का गुण भी आप में विकसित होना चाहिए। सब टाइम टेबल अपना बनाइए, कितने बजे क्या करना है। कितने लोगों के रोज 24 घंटे निकल जाते हैं और काम धाम कुछ नहीं, टाइम टेबल कुछ नहीं।
टाइम टेबल सेट करिए, कितने बजे उठना है, जागना है, क्या क्या करना है, सब फटाफट कार्य करो। मैं सांजो गया था, सांजो में भी आप आए थे। नागौर जिले में राजस्थान में सत्संग था। हमारे भक्त श्री पन्नालाल वो कुछ आगे और लगाते थे, पन्नालाल हैं, शर्मा नहीं, शर्मा कुछ और भी लिखता था वो, बागोड़ ढागोड़ कुछ पता नहीं, गोत्र शर्मा है ब्राह्मण। उसका मैं देखा, बड़ी श्रद्धा से कार्यक्रम कराया और घर में पानी भरना, गगरा में पानी लाना और दौड़ के झाड़ू लगाना, इधर भागना उधर भागना। हमने कही तो बहुत मेहनती आदमी। उसकी दुकान देखा तो इतनी बड़ी दुकान, इतना सामान भरा हुआ है दुनिया भर का। वो तो बहुत बुद्धिमान आदमी लगा कि इतना याद कैसे रहता उसको, सामान सब याद न रहे, उसी में सड़ जाएगा, भरा रहेगा, ग्राहक को देने की याद ही नहीं रहेगी। और बड़ी मेहनत करता था दौड़ दौड़ करके। तो मनुष्य को ऐसी क्वालिटी का भी विकास करना चाहिए और साथ साथ में प्रेम करने की भी क्वालिटी हो आपके अंदर। प्रेम से बोलने में क्या खर्च होता अपना, कुछ भी नहीं होता। लेकिन प्रेम को प्रेम ही रहने दो। प्रेम को वासना बनने से बचाओ, प्रेम को मोह में बदलने से बचाओ, प्रेम को ममता बनने से बचाओ। प्रेम प्रेम ही ठीक है, प्रेम शुद्ध है। जरा से इधर उधर खिसका गड़बड़ा जाएगा। और प्रेम की शक्ति वो शक्ति है, तुम जिससे अगर अपनी मां से तुम प्रेम से बोलते हो तो मां खुश हो जाएगी। पिताजी से प्रेम से बोलो, पिता को खुशी मिल गई। अपने भाई से प्रेम से बोलो, भाई को खुशी मिल गई। अपने बेटे से प्रेम से, बहू से प्रेम से बोलो, उनको खुशी मिल गई। जहां जहां तुम प्रेम का प्रयोग करते हो वहां वहां खुशियां सबको मिलती चली जाती हैं। अब गुस्सा में बोलो, क्रोध में बोलो तो सबको डिस्टर्ब होता चला जाता है। इसलिए प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। चलो गा दो, बहुत देर हो गई। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। गुरु चरणों में मन को लगाते चलो, गुरु चरणों में मन को लगाते चलो। मार्ग में आए छोटी सी चींटी, मार्ग में आए छोटी सी चींटी, मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो। सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। हार न होते आभरण,
त्वचा न बाजन बाज। हाँ न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज। हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्य, तेरे शरीर में गुण ही बड़े हैं। शरीर तेरा बड़ा नहीं है। तेरे से बड़ा शरीर तो हाथी का है, ऊंट का है, घोड़े का है, भैंस का है। मछली का शरीर बहुत बड़ा है। शरीर के बड़ा होने से तू बड़ा नहीं है, लेकिन तुम गुणों के बड़ा होने से तुम बड़े हो। भगवान राम में और रावण में क्या अंतर था? राम गुणवान थे और रावण गुणहीन था। रावण में दुर्गुण थे, राम में सद्गुण थे। जहाँ सद्गुण है वो राम बन जाता है, जहाँ दुर्गुण है वो रावण बन जाता है। कोई राक्षस का कुल नहीं होता, ना राक्षसों की जाति होती है। राक्षसों के लक्षण होते हैं। राक्षस कौन है? उसके लक्षण होते हैं। वो जिसमें लक्षण आ जाए वो राक्षस है। जैसे विभीषण थे, उनको राक्षस नहीं कहा गया, उनको भक्त कहा गया कि भक्त विभीषण, क्योंकि उनमें भक्ति का गुण था। शिवरी थी, वो एक नारी थी, महिला थी, और झोपड़ी डालकर रहती थी पंपा सरोवर के किनारे। उसको तो बहुत महान भक्त कहा गया है। शिवरी की भक्ति जो है पूरी रामायण में सबसे टॉप पर शिवरी है। उसका बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है, नवधा भक्ति है। कभी उस नवधा भक्ति पर भी मैं सत्संग करूंगा, आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा। तो ये भक्ति का गुण। और इसी तरह से आपके अंदर हजारों गुण हैं। अब उन गुणों की मात्रा को भी बढ़ाइए। जैसे क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता मात्रा। जैसे आपके पास दूध है, 10 लीटर है, लेकिन किसी के पास में 100 लीटर है। 100 लीटर का मतलब वो क्वांटिटी है, मात्रा ज़्यादा है दूध की उसके पास। और 10 लीटर दूध है लेकिन प्योर दूध है, ये है क्वालिटी, गुणवत्ता वाला दूध है। तो ऐसे ही आपके पास में गुण भी हो, लेकिन गुण की मात्रा भी ज्यादा मात्रा। जैसे सेवा का गुण है, लेकिन सेवा फुल गुण आना चाहिए। और बोलने का गुण है, स्पीच देने का, लेक्चर देने का, लेकिन वो फुल आना चाहिए, ओवरफ्लो। ऐसा नहीं कि लोगों ने पूछा कि तुम्हें माइक में बोलना आता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है। अभी थोड़े थोड़े से काम नहीं चलेगा। कोई ने कहा रोटी बनाना आता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है। कोई बोला बाटी आती है? बोले हाँ, बाटी भी थोड़ी थोड़ी आती है। सब तुमको थोड़े थोड़ा आता है, पूरा कुछ आता ही नहीं। फुल आना चाहिए, पूरा आना चाहिए। अब पूरा आता नहीं है तो तुम क्या कर पाओगे? पूरा आना चाहिए, बोलना भी पूरा आना चाहिए। जब तक पूर्ण रूप से बोलने की कला आप में नहीं होगी, तब तक आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते। पूरा थोड़ा थोड़ा गाड़ी चलाना था, तब तो लड़ जाएगी गाड़ी आपकी। पूरा ठीक से आना चाहिए। तो गुणों में पूर्णता भी हो। अपूर्ण गुण सक्सेस नहीं है, पूर्णता होनी चाहिए। उसको कहते हैं क्वांटिटी, फुल मात्रा में। और क्वालिटी, गुण में क्वालिटी भी होना चाहिए आपके अंदर, विशेष गुण, साधारण नहीं, विशेषता। विशेषता हासिल करिए। जैसे प्रवचन ही है या कथा है, बहुत
साधु संत लोग कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन जिसके प्रवचन में क्वालिटी है तो उसका प्रवचन करोड़ों लोग सुनते हैं, और जिसमें क्वालिटी नहीं है कोई सुनता भी नहीं है। क्योंकि क्वालिटी नहीं, जैसे हमारे यहाँ आम था, आम में क्वालिटी नहीं थी, उसका कोई खाता ही नहीं था, और बाकी पेड़ों में क्वालिटी थी, सब खूब खाते थे। तो आप में क्वालिटी होगी तभी आपको लोग प्रयोग करेंगे, और जो मनुष्य प्रयोग में नहीं आता है वो व्यर्थ हो जाता है। प्रयोग में आना चाहिए आपको, आपकी डिमांड होनी चाहिए, और डिमांड होगी उतना ही कमांड होगा आपका। अब इसके लिए आप में क्वालिटी आनी चाहिए, निखार आना चाहिए, और सफाई हो जानी चाहिए। हर क्षेत्र में सफलता क्वालिटी से होती है, और क्वांटिटी भी होनी चाहिए। अब जैसे आपके दुकान में जूते चप्पल हैं, लेकिन अब 2 ही प्रकार के चप्पल हैं, और अच्छे चप्पल हैं, क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन चप्पल तो आते हैं 50 प्रकार के, 100 प्रकार के। अब आदमी किस प्रकार के चप्पल जूता पसंद करता है, तो क्वांटिटी भी होनी चाहिए हर तरह की, कि भाई ये लो, ये लो, ये कलर, वो कलर, ऐसा रेट, कम ज़्यादा, बड़ा, फटाफट, तो आदमी जो है उसमें कोई ना कोई तो लेकर जाएगा ही, क्योंकि लास्ट कर दिया क्वालिटी क्वांटिटी की, उसने सब दिखा दिया, आदमी खुश हो गया। तो ये चीज़ें हर फील्ड में लागू होती है। आपका घर मंगलमय हो, आपके घर में सुख शांति रहे, आप गुणवान बने, आप महान बने।